इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 1 सितंबर 2019 से, जिसके तहत सभी वोटर्स को अपना वेरिफिकेशन करना है, वोट का वेरिफिकेशन करना है कि आपकी वोट जो बनी हुई है, जो आपका वोटर कार्ड है, उसके अंदर डिटेल्स के अंदर कोई गलती तो नहीं है। और फिर उस काम को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जो इस काम के लिए अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 15 अक्टूबर 2019, यानी 15 अक्टूबर 2019 तक हर वोटर, भारत में जितने भी वोटर हैं सभी का इलेक्टोरल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानता है। तो उस ऐप की हेल्प से कैसे हम अपना वेरिफिकेशन करेंगे, वोट का वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे अपने परिवार के सदस्यों का वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे मैं वोट के वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, और कैसे उनको हम एक परिवार में जोड़ेंगे, ये सारा का सारा इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे इस ऐप से ही, वो सारा का सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं और मैं एक एक स्टेप कंप्लीट करूँगा यहाँ पे। हाँ, अंत में मैं चर्चा करूँगा कि क्या हम किसी दूसरे का भी इसके अंदर इस ऐप की सहायता से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं, या हम सिर्फ अपना ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। तो देखिए कैसे करते हैं, कैसे ये सारा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। आप चाहें तो इसको वेब पोर्टल पे कर सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इसके लिए जो सहायता के लिए वोटर्स की जो एक पोर्टल बना रखा है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। दूसरा, वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से भी आप इलेक्टोरल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप उस ऐप की सहायता से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं कंप्लीट उस ऐप के ऊपर, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं वहाँ पे डिटेल्स जानने के लिए। तो किस तरीके से ये वेरिफिकेशन होगा, कैसे आप अपनी वोट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले मोबाइल के अंदर वोटर हेल्पलाइन ऐप आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये EVP का लोगो आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करें। कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है उसके अंदर आप पहुँच जाएंगे। इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी आपको। यहाँ से आपको आपकी डिटेल्स सर्च करनी है, आप बारकोड से सर्च कर सकते हैं। वो पहला जो वीडियो था उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से। यहाँ पे मैं एपिक नंबर की हेल्प से सर्च कर रहा हूँ। एपिक नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपके एपिक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको इट्स मी का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी वेरीफाइड मोबाइल नंबर है उसकी हेल्प से, और आपका इस तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा एपिक का कि आपकी डिटेल्स ठीक हैं। अगर इनमें से कहीं पे भी आप एडिट करना चाहते हैं तो जैसे ये सामने पेंसिल के निशान आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिटेल्स हम एंटर कर देंगे। और नीचे जो ऑप्शंस दो दिखाई दे रहे हैं, एक वेरीफाई एक मॉडिफाई का, तो मॉडिफाई के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। जैसे नाम का चेंज करते हैं तो नाम का अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैमरा को अलाउ करें। कैमरा अलाउ करने से होगा क्या कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी डिटेल्स होंगी उसको ये ले लेगा और वहाँ से आप फ़ोटो डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। या जैसे अभी दिख रहा था यहाँ पे ऐप आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आप कैमरा का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो फ़ोटोज़ से जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आधार कार्ड रखा है अपना, और यहाँ से इस तरीके से मैं कैप्चर कर सकता हूँ और उसको रीएडजस्ट क्रॉप वगैरह भी हम कर सकते हैं। इमेज को एग्जैक्टली सेट करें और उसके बाद कंफर्म कर दें। तो ये देखिए इस तरीके से कंफर्म हो जाएगी आपकी जो डिटेल्स। अब आपको लोकेशन और कंफर्म करनी है। लोकेशन जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये इस तरीके से लोकेशन ले लेगा आपकी। आपको जहाँ पे भी सेट करना है इस लोकेशन को सेट कर दीजिए, और उसके बाद जैसे लोकेशन आपकी सेट हो जाए उसके बाद आपको प्रूफ
डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और आधार कार्ड सेलेक्ट करके फिर उसी तरीके से अपलोड, और आप फोटोज से या कैमरा से कहीं से भी वो फोटो आप ले सकते हैं, डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं और कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद उसी तरह से ये फिर एक बार आपकी डिटेल्स अपलोड कर लेगा, कुछ टाइम लग सकता है, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन दिखाएगा। उसके बाद कुछ एक डिटेल्स दिखाता है, कुछ सर्वे है ये, अगर आप देना चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके भी आगे आप चल सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट एंड गो फॉर फैमिली टैगिंग। अब यहाँ पे हम करेंगे फैमिली टैगिंग, यानी कि फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी। तो यहाँ पे पहले व्यू के ऊपर क्लिक करें, उसी तरीके से उसका एपिक नंबर डालें फैमिली मेंबर का, और यहाँ पे ये आइकन आपको बना हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब देखिए ये आपकी डिटेल्स दिखाएगा, जो भी फैमिली मेंबर है उसकी नाम वगैरह जो भी है, उसके साथ क्या रिलेशन है वो आप एंटर करें, और नीचे आप उसका मोबाइल नंबर एंटर कर दें और सबमिट एंड ऐड मोर के ऊपर क्लिक कर दें। अब इसी तरीके से आप चाहें तो और फैमिली मेंबर्स को भी लगातार ऐड कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिसका पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि आप उसका फर्स्ट टाइम वोट बनवा रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं उसकी डिटेल्स को। सभी डिटेल्स यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करके आप उसकी वोट बनवाने के लिए भी कह सकते हैं। अगर वोट बना हुआ है तो और नया रजिस्ट्रेशन आपने करना है तो वो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड हैं, वो पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। अब उसके बाद ओके करेंगे और सबमिट करेंगे, जो भी फैमिली डिटेल्स हैं फाइनलाइज करेंगे उन सभी को। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, सब डिटेल्स फाइनलाइज होने के बाद एडिट नहीं हो सकती, इसलिए फैमिली मेंबर्स जितने भी ऐड करें वो पहले ऐड कर लें, उसके बाद ही फाइनलाइज करें। फाइनलाइज करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल्स और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के साथ क्या रिलेशन है और क्या क्या उनके नाम है वो दिखाई देंगे। और इस तरीके से फिर आपको फाइनल होने के बाद मिलेगा एक सर्टिफिकेट, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो बड़े ही आसान तरीके से हम वोटर वेरिफिकेशन कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से। ये सारा अभी हमने इस वीडियो में देखा। अब सवाल आता है कि क्या हम किसी दूसरे का भी इसी ऐप की हेल्प से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं, यानी कि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, फिर भी क्या उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस बात का उत्तर है कि आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उस ऐप से लॉग आउट करना पड़ेगा। आपका जो नंबर था, आपके जिस नंबर से हमने लॉगिन किया था, उस नंबर से लॉग आउट करना पड़ेगा। फिर आपको जिसका भी वेरिफिकेशन करना है उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसकी एपिक डिटेल्स आपको सर्च करनी पड़ेंगी, और जो प्रक्रिया आपने आपके वेरिफिकेशन के लिए अपनाई थी, फिर वहीं सारी की सारी प्रक्रिया हम उस दूसरे जो आपका वोटर है जिसका आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस ऐप की हेल्प से। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, परंतु ऑफलाइन जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ऑफलाइन के मुकाबले आप घर बैठे मोबाइल की हेल्प से ही ये सारे कार्य कर सकते हैं, तो ज़्यादा इजी रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहूँ कि क्या वेब पोर्टल से हमें नहीं कर लेना चाहिए? वेब पोर्टल से अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ेंगे और आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता हो सकती है। तो बेटर यही होगा कि मोबाइल से, क्योंकि आपके हाथ में रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आप इजीली अवेलेबल हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, बाई चांस आपको कोई अपलोड करना पड़ जाए, तो उसका फोटो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, फोटो ले सकते हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर इस तरह की सुविधा नहीं होती। हमें फोटो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, वोटर हेल्पलाइन की हेल्प से ही, अगर हम इस ऐप की हेल्प से ही वेरिफिकेशन करते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और ईजिली भी हो जाता है। हाँ, एक बात और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, ध्यान रखें इस बात का कि जब आप ऐप डाउनलोड करें तो ऑथेंटिक ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही डाउनलोड करें, क्योंकि इसी तरह की कई सारी ऐप और भी अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, जो दिखने में ऐसी हैं, जो कि किसी और अन्य पब्लिशर द्वारा बनाई गई है। वो आप बिल्कुल डाउनलोड ना करें। अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी उस ऐप का लिंक डाल दिया है। आप अगर उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भारत सरकार की
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऐप है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड या आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हम 15 अक्टूबर से पहले पहले सारे भारतवासी इसको कंप्लीट कर पाएँ, इस कार्य को पूरा कर पाएँ। धन्यवाद।